सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से दिवाली मनाने गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने लगातार 14वीं बार वनटांगिया ग्राम जंगल तीन कोनिया नंबर 3 में वनटांगियों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री योगी ने वनटांगियों को दिवाली का उपहार देने के साथ ही गोरखपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों के लिए करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इस बार मुख्यमंत्री के साथ दिवाली मनाने के लिए कई गांव के वनटांगियों के साथ राजधानी गांव के मुसहरों को भी आमंत्रित किया गया था। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली जैसी दिव्यता और भव्यता हमें नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही परिवर्तन संभव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता और इस प्रकार की दिव्यता हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास खत्म कर लौटे थे। तब से पूरा देश उत्सव मना रहा है। आजादी के बाद वनटांगियों को न्याय नहीं मिला था। 2017 में राजस्व ग्राम का दर्जा मिला। साथ ही सम्मान से जीवन जीने के लिए शासन से मदद भी मिली। विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन वनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल तिकोनिया नंबर 3 में आयोजित समारोह में 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 95 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों और 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 62 ग्राम पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कार्य का शिलान्यास किया। दुआ भी तकदीर बदल देती है। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। बाबा के दरबार में सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था। घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना, और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले
इस रिश्ते के सख्त खिलाफ की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हुई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। बाबा से परामर्श लिया और मानव चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। अब आपकी समस्याओं का 100% समाधान सिर्फ एक फोन कॉल से दूर हो सकता है। तो अभी फोन करें और लाभ उठाएं। बंगाली तांत्रिक विद्या द्वारा अपना उपाय करवाएं। सभी समस्याओं का घर बैठे गारंटी से समाधान। गुरुजी बंगाली। मोबाइल 8168905579। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।